2025 एक ऐसा साल जहां लग्जरी का मतलब ही बदल गया। अब असली या नकली होने से ज्यादा जरूरी है दिखना। मैं एक कैफे में बैठा था। मेरे पास एक लड़की थी, हाथ में लुई विटॉन का बैग, आईफोन 15 प्रो मैक्स और एक परफेक्ट लाटे। हर चीज पिक्चर परफेक्ट लग रही थी, एकदम इंस्टाग्राम रेडी। पर जब उसने अपना बग टेबल पे रखा, एक छोटी सी स्टिचिंग एरर ने सब कुछ बता दिया। बग असली नहीं था और मुझे एक इंस्टेंट रियलाइजेशन हुआ, ये सिर्फ एक बग नहीं, एक सिंबल है। सिंबल ऑफ हाउ 2025 बिकेम द ईयर ऑफ फेक लग्जरी। आज लग्जरी का मतलब ओनरशिप नहीं, अपीयरेंस है। इंस्टाग्राम पे नंबर 2 पे कल्चर ट्रेंड कर रहा था। लोग प्राउडली लिखते थे ज़ारा बट मेक इट प्रादा। टिकटॉक पे लग्जरी डूपी #4 100% ग्रो हुआ सिर्फ 6 महीने में। CNBC ने रिपोर्ट किया था कि 2025 तक फेक लग्जरी सेल्स 14 से 80% बढ़ गई थी। दिखाते जैसे चाइनीज प्लेटफॉर्म्स ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स दिखाए क्योंकि दुनिया भर के लोग फर्स्ट कॉपी डिजाइनर बैग्स और शूज खरीद रहे थे। अब असली क्राफ्ट्समैनशिप और लेगेसी से ज्यादा जरूरी हो गया था लोगो और लाइक्स। सिंपल तोते बैग पर अगर LV लिखा हो तो बस सब कुछ जस्टिफाइड लगता है। सोशल मीडिया ने लग्जरी को नेसेसिटी बना दिया। एल्गोरिदम सिर्फ दिखावा प्रमोट करता है। एक नॉर्मल टी शर्ट में रील बनाओ, कोई नहीं देखेगा। पर अगर तुम बोलो अनबॉक्सिंग माई न्यू गुची बैग तो 3 टाइम्स व्यूज गारंटीड हैं। BBC के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंस्टाग्राम ने 2025 के मिड तक 3.2 मिलियन फेक लग्जरी प्रोडक्ट एड्स डिलीट किए। पर आयरनी ये थी कि हर दूसरा इन्फ्लुएंसर ऑथेंटिक डूप बी को तो प्रमोट कर रहा था। ये फेक लग्जरी सिर्फ ब्रांड नहीं, एस्पिरेशन का शॉर्टकट बन गया था। लोगों को असली प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए थी वैलिडेशन वाली फीलिंग। इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग इंडिया का लग्जरी एस्पिरेशन इंडेक्स 2025 तक 75% बढ़ गया, पर एक्चुअल लग्जरी स्पेंडिंग सिर्फ 6%। मतलब लोग लग्जरी देख के इंस्पायर हो रहे थे पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और यही गप मार्केटर्स ने कैश कर लिया। अफोर्डेबल लग्जरी, इंस्पायर्ड बाय प्राडा, गेट द लुक फॉर लेस, ऐसे कैंपेन्स हर जगह दिख रहे थे। चार्ल्स एंड कीथ, ज़ारा, अल्दो जैसे ब्रांड्स ने मिडिल क्लास कंज्यूमर को वही दिखावा दिया जो उन्हें चाहिए था। लोग रिच बनना नहीं चाहते थे, बस रिच दिखना चाहते थे। ये सिर्फ शॉपिंग नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन थी, वैलिडेशन की एडिक्शन। जितने ज्यादा लाइक्स उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस, जितना बड़ा लोगो उतना बड़ा ईगो बूस्ट। फेक लग्जरी एक पूरी इकोनॉमी बन गया। 2025 तक फेक वॉचेस का ग्लोबल मार्केट $5,000 करोड़ क्रॉस कर गया। परफ्यूम क्लोन्स अमेजॉन पे बेस्ट सेलर्स बन गए। एक एड वायरल हुई थी, डियोर इंस्पायर्ड परफ्यूम सिर्फ ₹699 में। उस एड ने 12 मिलियन व्यूज लिए, जबकि ओरिजिनल डियोर के इंडियन एड को सिर्फ 1.5 मिलियन। क्योंकि फेक लग्जरी चीप भी थी, फास्ट भी और डोपामिन हिट भी देती थी। लोगों को असली प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था वो एक 5 सेकंड का हाई जिसमें उन्हें फील हो कि वो पार्ट ऑफ द लग्जरी वर्ल्ड है। 2025 के एंड तक लग्जरी ब्रांड समझ गए कि लोग अब ऑथेंटिसिटी नहीं, इल्यूजन खरीद रहे हैं। लग्जरी इंपोर्ट्स गिर गए, पर फेक इंपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गए। BBC ने हेडलाइन दी 2025 द ईयर व्हेन ऑथेंटिसिटी बिकेम ऑप्शनल। पर इस दौर में एक साइलेंट रिबेलियन भी शुरू हुआ, क्वाइट लग्जरी। द लोरो पियाना, ब्रुनेलो कुचिनेली जैसे ब्रांड्स जो बिना लोगोस के प्योर क्वालिटी और मिनिमलिज्म बेच रहे थे, उनका ट्रेंड बढ़ने लगा। लोग कहने लगे इफ यू नो यू नो। लग्जरी अब लाउड नहीं रही, सटल बन गई। अब लग्जरी एक विस्पर थी, शाउट नहीं। सच कहूं, मैं भी इस ट्रैप में आया था। 2025 के स्टार्ट में मैंने ₹10,000 का डिजाइनर इंस्पायर्ड स्नीकर लिया था। मुझे लगा ये स्मार्ट चॉइस है, सेम लुक, कम प्राइस। पर एक महीने के अंदर ग्लो निकाल गया, सोले टूट गया, और तब समझ आया मैं प्रोडक्ट नहीं, इल्यूजन खरीद रहा था। फेक लग्जरी सिर्फ मार्केट नहीं है, एक माइंडसेट है। ऐसा माइंडसेट जहां हम रियल हैप्पीनेस से ज्यादा फेक वैलिडेशन खरीद रहे हैं। हमारे लिए रियल सक्सेसफुल होने से ज्यादा जरूरी हो गया फेक सक्सेसफुल दिखना।
पर असली लग्जरी क्या है? लग्जरी है पीस ऑफ माइंड। लग्जरी है अपना टाइम अपने हिसाब से जीना। लग्जरी है अपने अस्तित्व को बिना फिल्टर्स के एक्सेप्ट करना। तुम्हारे पास 5 लाख रुपए का बग हो या 500 रुपए का तोते, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली लग्जरी तब है जब तुम्हें अप्रूवल की जरूरत ही नहीं होती। 2025 ने हमें एक मिरर दिखाया। हम फेक ब्रांड्स नहीं, कभी कभी फेक कॉन्फिडेंस भी खरीद रहे थे। शायद 2006 वो साल होगा जब हम रियल कंफर्ट, रियल सेल्फ वर्थ और रियल हैप्पीनेस के पीछे भागेंगे। लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई ब्रांड खरीदने जाओ, एक सेकंड के लिए सोचना, क्या मैं ये खुद के लिए ले रहा हूं या लोगों के लिए? क्योंकि इस फेक लग्जरी के दौर में एक ब्रांड है जो कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता, रियल कॉन्फिडेंस। तो अगर तुम्हें ये वीडियो ने सोचने पे मजबूर किया हो, एक बार अपने कमेंट्स में लिखो रियल ओवर फेक। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अब भी असली रहना चाहते हैं। और हां, अगर तुम्हें लगता है यह बात सुननी चाहिए उन लोगों को जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो, क्योंकि असली अवेयरनेस भी एक लग्जरी है। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मार्केटिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी के नेक्स्ट बिग इल्यूजन के बारे में। टिल देन, बी रियल, नॉट रेप्लिका।